हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? जय हिंद। देखो, आज के इस वीडियो का टॉपिक है केंद्रीय सुरक्षा बल, है ना। और अक्सर एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं और हम इसे पढ़ते नहीं हैं और हमें इसका आंसर पता नहीं होता। ठीक है, तो इसीलिए इस टॉपिक को बनाया जा रहा है। और देखो, इस टॉपिक में हम बात करेंगे जितने भी आपके केंद्रीय सुरक्षा बल हैं उन सभी के बारे में। और आपको एक अपने हाल चाल विचार और कोई भी प्रश्न हो तो उसे आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, है ना। तो आओ वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखो, केंद्रीय सुरक्षा बल जो होता है वो दो प्रकार का होता है। एक होता है CAPF और दूसरा होता है CPMF। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे CAPF की। CAPF का मतलब क्या हुआ? केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स। भारत सरकार ने 8 पुलिस बलों को केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल की श्रेणी में रखा है, जिसमें एक है BSF, फिर CRPF, ITBP, CISF, SSB, NSG, SPG और RPF। ये स्टार्टिंग के जो 6 आपको दिख रहे हैं, ये 6 गृह मंत्रालय के नियंत्रण में कार्य करते हैं। और SPG जो है वो अपना कैबिनेट सेक्रेटेरिएट के नियंत्रण में कार्य करता है। और RPF जो है वो रेल मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्य करता है। तो आपको इस चीज़ को याद रखना। और क्वेश्चन आपसे ऐसे पूछा जाएगा कि BSF किसके नियंत्रण में कार्य करता है, तो आपको उसका आंसर लगाना है गृह मंत्रालय। ये सभी बल जो है गृह मंत्रालय के सहयोगी हैं एवं उसे ही रिपोर्ट करते हैं। अब जितने भी ये बल थे, आइए इनके बारे में एक शॉर्टकट में देख लेते हैं। देखो, BSF जो है वो पाकिस्तान और बांग्लादेश से लगने वाली अंतर्राष्ट्रीय सीमा की निगरानी करता है। SSB नेपाल और भूटान के साथ लगी भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा की निगरानी करता है। ITBP भारत चीन सीमाओं की रखवाली करता है। CRPF जैसे चुनाव ड्यूटी, आतंकवाद के साथ मुकाबला या फिर आंतरिक सुरक्षा में राज्य पुलिस होती है उसकी सहायता करता है। CISF देश के प्रमुख संस्थानों की सुरक्षा का दायित्व निभाता है। NSG ये एक कमांडो बल है और जिसे आतंकवाद का मुकाबला करने के उद्देश्य से स्थापित किया गया था, जो कि अति विशिष्ट व्यक्तियों यानी VVIPों की सुरक्षा भी करता है। और SPG जो होता है वो पूर्व प्रधानमंत्री और वर्तमान प्रधानमंत्री की सुरक्षा के लिए गठित किया गया है। RPF जो है वो रेल संप्रदा और यात्रियों की सुरक्षा करता है, ये तो पता ही होगा। अब सबसे पहले बात करते हैं BSF के बारे में। जैसे इसका नाम है सीमा सुरक्षा बल, इंग्लिश में बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। अब क्वेश्चन ये पूछता है कि BSF का आदर्श वाक्य क्या है, तो आपको उसका आंसर लगाना है जीवन पर्यंत कर्तव्य। इसका मुख्यालय कहाँ है, तो वो नई दिल्ली में है और इसकी स्थापना हुई थी 1 दिसंबर 1965 को। ये एक सीमा रक्षा बल है। शांति काल के दौरान इसका जो मुख्य कार्य होता है वो पाकिस्तान एवं बांग्लादेश से लगने वाली अंतर्राष्ट्रीय सीमा की रखवाली एवं सीमा पार के अपराधों को रोकना। BSF गृह मंत्रालय के, ठीक है भैया, नियंत्रण में कार्य करता है। सन 1965 में 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध ने मौजूदा सीमा प्रबंधन प्रणाली की कमियों को उजागर करते हुए पाकिस्तान के साथ लगी भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं की रखवाली के लिए BSF की स्थापना हुई थी। ठीक है, BSF ने बांग्लादेश की स्वतंत्रता में भी एक अहम भूमिका निभाई थी। 186 बटालियन के साथ इसकी जनशक्ति, मतलब कितने जितने लोग इसमें काम करते हैं, जनशक्ति उसकी 2.5 लाख है। कोलकाता एवं गुवाहाटी में स्थित BSF की 2 बटालियन को राष्ट्रीय आपदा कार्यवाही बल NDRF के तौर पे पदनामित किया गया है। ठीक है, तो इतनी बातें आपको BSF के बारे में ये पता होनी चाहिए। और क्वेश्चन मेन आपसे यही पूछेगा कि ये बल कहाँ पे निगरानी करता है और इसका आदर्श वाक्य क्या है, मुख्यालय कहाँ है और स्थापना कब हुई थी। आइए अब बात करते हैं केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी कि सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स की, जिसका आदर्श वाक्य है सेवा और निष्ठा। और इसका मुख्यालय भी नई दिल्ली में है। स्थापना 27 जुलाई 1939 को हुई थी। CRPF सबसे बड़ा केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल है, इस बात को आपको याद रखना है। ये 27 जुलाई 1939 को क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस के रूप में अस्तित्व में आया। भारत की आज़ादी के बाद यह केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल बना। वर्तमान में इस बल की 195 एग्जीक्यूटिव बटालियन, 2 आपदा प्रबंधन बटालियन, 4 महिला बटालियन, 10 RAF बटालियन, 5 सिग्नल बटालियन और गहन कार्रवाई के लिए 10 कमांडो
कोबरा बटालियन, एक स्पेशल ड्यूटी ग्रुप, एक पार्लियामेंट्री ड्यूटी ग्रुप तथा 40 ग्रुप सेंटर व प्रशिक्षण संस्थान है। ठीक है। भारत सरकार के गृह मंत्रालय के नियंत्रण में कार्य करता है। सीआरपीएफ का मुखिया जो होता है, मतलब जो हेड होता है, वो भारतीय पुलिस सेवा का एक अधिकारी होता है। सीआरपीएफ की प्रथम भूमिका कानून व व्यवस्था को बनाए रखने के लिए पुलिस कार्यवाही में सहायता करना, विरोध की रोकथाम एवं नक्सल विरोधी कार्यवाहियों में राज्य संघ शासित क्षेत्रों की सहायता करना, देश भर में निष्पक्ष चुनाव, आम चुनाव करवाने के लिए भी महत्वपूर्ण भूमिका है इसकी। और इसके अलावा जम्मू कश्मीर में मां वैष्णो देवी और संसद भवन इत्यादि जो प्रतिष्ठित और इमारतें हैं, इनकी निगरानी भी करता है। ठीक है। तो ये सीआरपीएफ का मुख्य कार्य है। अब जैसे सीआरपीएफ के अंदर भी कुछ अंदर विशिष्ट संरचनाएं, उसकी संरचनाओं के बारे में बात करेंगे। सीआरपीएफ की संरचनाओं के बारे में तो जो मेन है, जैसे रैपिड एक्शन फोर्स है, सीआरपीएफ की रैफ की विंग में 10 बटालियन हैं। सांप्रदायिक दंगों एवं घरेलू अशांति से निपटने के लिए अक्टूबर 1992 में इसका गठन किया गया था। त्वरित कार्रवाई के लिए बेहतर गतिशीलता एवं बहुजातीय संरचना के साथ ये एक विशेष बल है। मतलब रैपिड एक्शन फोर्स का मुख्य कार्य क्या है? सांप्रदायिक दंगों एवं घरेलू अशांति से निपटने के लिए, है ना। कठोर कार्रवाई के लिए कमांडो कोबरा बटालियन, सीआरपीएफ में 10 विशिष्ट कोबरा बटालियन हैं। इनको कमांडो ऑपरेशन एवं गोरिल्ला युद्ध मतलब छोटे छिद्दम युद्ध के लिए प्रशिक्षित एवं सुसज्जित किया गया है। और यह असूचना पर आधारित त्वरित कार्रवाई करने में सक्षम होते हैं। इनका गठन मुख्यतः नक्सल प्रभावित क्षेत्रों हेतु किया गया है। तो आपको इस चीज़ को याद रखना है। स्पेशल ड्यूटी ग्रुप एसडीजी सीआरपीएफ की एक विशिष्ट यूनिट है जिसका कार्य एसपीजी संरक्षित जगहों पर सशस्त्र सुरक्षा प्रदान करना है। इस ग्रुप में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की विभिन्न यूनिटों के कार्मिकों को शामिल किया गया है। इनके सदस्यों को परमाणु एवं जैव रासायनिक हमलों का मुकाबला करने, बचाव कार्य तथा व्यवहार प्रबंधन में भी प्रशिक्षित किया जाता है। सशस्त्र मतलब समझते हो? सशस्त्र मतलब होता है जो मतलब गन उन अपने हाथ में लिया हुआ है, मतलब शस्त्र के साथ। पार्लियामेंट्री ड्यूटी ग्रुप जैसे सीआरपीएफ की एक विशिष्ट यूनिट है जिसका कार्य संसद भवन को सशस्त्र सुरक्षा प्रदान करना है। सन 2001 में संसद पर हुए आतंकवादी हमले के बाद इसकी रचना की गई थी। इस ग्रुप में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की विभिन्न यूनिटों के 1540 कार्मिक शामिल हैं। इनके सदस्यों को भी परमाणु एवं जैविक रासायनिक हमलों का मुकाबला करने, बचाव कार्य तथा व्यवहार प्रबंधन में भी प्रशिक्षित किया जाता है। अब बात करते हैं भारतीय तिब्बत पुलिस की, आईटीबीपी की। ठीक है। तो देखो इसका मेन आदर्श वाक्य क्या है? शौर्य, दृढ़ता, कर्मनिष्ठा। मुख्यालय इसका भी नई दिल्ली में है और इसकी स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1962 को। आईटीबीपी एक सीमा रक्षक बल है। यह बल गृह मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्य करता है। चीन के तिब्बती स्वायत्त क्षेत्र के साथ लगी भारतीय सीमा की रखवाली के लिए 24 अक्टूबर 1962 को आईटीबीपी की स्थापना हुई। सन 1962 में भारत चीन संघर्ष के मद्देनज़र 4 सर्विस बटालियन के साथ इसकी शुरुआत की गई थी। फिलहाल 4 विशिष्ट बटालियन एवं 77,022 की जनशक्ति के साथ इसकी कुल 49 बटालियन है। वर्तमान में आईटीबीपी की बटालियन लद्दाख के काराकोरम दर्रा से अरुणाचल प्रदेश के दीफूला तक 3,488 किलोमीटर लंबी भारत चीन सीमाओं की रखवाली कर रही है। आईटीबीपी को एक माउंटेन ट्रेड बल कहते हैं, इसे याद रखना है। आपसे सीधा क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि माउंटेन ट्रेड बल कौन सा है, तो आपको उसका आंसर लगाना है आईटीबीपी, है ना। तथा इसके अधिकांश अधिकारी एवं कार्मिक व्यावसायिक तौर पर पर्वतारोही व स्कीयर्स हैं। हाल में ही आईटीबीपी को आपदा प्रबंधन का उत्तरदायित्व भी दिया गया है। हिमालय से आने वाली किसी भी प्राकृतिक आपदा के दौरान पहली प्रतिक्रिया करने का दायित्व होने के कारण आईटीबीपी ने हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड एवं पूर्वोत्तर में 8 क्षेत्रीय प्रतिक्रिया केंद्र स्थापित किए हैं। आईटीबीपी की कमांडो यूनिट अफगानिस्तान में दूतावास एवं भारतीय वाणिज्य दूतावास को भी सुरक्षा प्रदान करती है।
आईटीबीपी 1981 से वार्षिक कैलाश मानसरोवर यात्रा के दौरान तीर्थयात्रियों की सुरक्षा प्रदान कर रहा है। साथ ही वह यात्रियों के लिए संचार सुरक्षा और चिकित्सा की समुचित व्यवस्था करता है। सन 2013 में उत्तराखंड राहत अभियान के दौरान भी आईटीबीपी ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो आईटीबीपी में आपको ये चीज़ तो एकदम याद रखना है कि आईटीबीपी एक माउंटेन ट्रेड बल है। इसके बारे में हम लोग बात करते हैं केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी कि सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स के बारे में। इसकी स्थापना हुई थी 10 मार्च 1969 को और इसका मुख्यालय है नई दिल्ली और इसका आदर्श वाक्य है संरक्षण व सुरक्षा। यह जो है घरेलू व अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा औद्योगिक उपक्रमों को अग्नि सुरक्षा कवर सहित कुल 307 औद्योगिक इकाइयों को सुरक्षा कवर प्रदान करता है। औद्योगिक क्षेत्र जैसे परमाणु ऊर्जा संयंत्र, अंतरिक्ष प्रतिष्ठानों, टकसाल मतलब जहाँ सिक्का वगैरह बनता है, तेल क्षेत्रों व रिफाइनरियों, प्रमुख बंदरगाहों, दिल्ली मेट्रो। ये क्वेश्चन आपसे बार बार पूछा जाता है कि दिल्ली मेट्रो में जो है सुरक्षा कौन प्रदान करता है, तो उसका आंसर आपका हो जाएगा CISF। इस्पात संयंत्र को सुरक्षा प्रदान करता है। भारतीय संसद द्वारा 25 फरवरी 2009 को CISF संशोधन अधिनियम 2008 पारित किया गया, जिसमें यह प्रावधान किया गया कि देश भर की निजी एवं सरकारी प्रतिष्ठान की शुल्कीय आधार पर CISF से सुरक्षा प्राप्त कर सकते हैं। मतलब कोई भी प्राइवेट, सरकारी या प्राइवेट प्रतिष्ठान है वो पैसे देकर जो है CISF से सुरक्षा प्रदान कर सकते हैं। कुल मिला के बात ये है। इस अधिनियम के तहत विदेशों में भारतीय मिशन की सुरक्षा, संयुक्त राष्ट्र शांति अभियानों में हिस्सेदारी के लिए CISF की तैनाती का भी प्रावधान रखा गया है। अब बात करते हैं SSB की, सशस्त्र सीमा बल। इसकी स्थापना हुई थी 20 दिसंबर 1963 को और इसका मुख्यालय नई दिल्ली है और इसका आदर्श वाक्य है सेवा, सुरक्षा, बंधुत्व। SSB एक सीमा रक्षा बल है। SSB गृह मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्य करता है। नेपाल और भूटान के साथ लगी भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा की रक्षा करना इनका मूल कार्य है। इसका एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है SSB का कि इस बल को पहले जो है विशेष सेवा ब्यूरो के नाम से जाना जाता था। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है। SSB विशेष सेवा ब्यूरो को भारत चीन युद्ध के मद्देनजर सन 1963 के शुरू में स्थापित किया गया था। इसको स्थापित किया गया था विशेष सेवा ब्यूरो को, ठीक है, इसकी बात हो रही है। भारत चीन युद्ध के मद्देनजर सन 1963 के शुरू में स्थापित किया गया था। इस बल का प्राथमिक कार्य सीमा वासियों में राष्ट्र भाव को जागृत करना, तत्कालीन नेफा, उत्तरी असम, उत्तरी बंगाल, मतलब उत्तरी असम के उत्तरी क्षेत्र, असम का उत्तरी भाग, बंगाल का उत्तरी भाग, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, लद्दाख क्षेत्र के निवासियों में प्रशिक्षण, उन्नति कल्याणकारी गतिविधियों एवं प्रेरणा की सतत प्रक्रिया के माध्यम से प्रतिरोध के लिए उनकी क्षमताओं का विकास करना था। सन 2001 में SSB को 1751 किलोमीटर लंबी भारत नेपाल सीमा की रखवाली का जिम्मा सौंपा गया। मार्च 2004 में SSB को सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम एवं अरुणाचल प्रदेश से लगी 699 किलोमीटर भारत भूटान सीमा की सुरक्षा का जिम्मेदारी भी सौंपा गया। यहाँ पे SSB है, P लिखा गया है, ये थोड़ा गलत हो गया है। SSB पहला ऐसा सीमा रक्षा दल है जिसने महिलाओं को भर्ती करते हुए बटालियन खड़ी करने का निर्णय लिया। मतलब ये पहला ऐसा रक्षा दल है जिसने पहली महिला बटालियन को खड़ा किया था। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है, पूछ लें। SSB जम्मू और कश्मीर में काउंटर इमरजेंसी ऑपरेशन तथा झारखंड व बिहार में नक्सल विरोधी अभियानों में भी तैनात है। ये बल भारत के विभिन्न हिस्सों में आंतरिक सुरक्षा ड्यूटी जैसे चुनाव ड्यूटी तथा कानून व व्यवस्था कायम करने संबंधी ड्यूटी को भी बखूबी अंजाम दे रहा है। अब बात करते हैं राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड की यानी नेशनल सिक्योरिटी गार्ड की, और इसकी स्थापना हुई थी 22 सितंबर 1986 को और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। देखो मुख्यालय सभी का नई दिल्ली में अब तक जितना भी हुआ है, और इसका आदर्श वाक्य है सर्वत्र सर्वोत्तम सुरक्षा।
एनएसजी के सदस्यों को क्या कहते हैं? ब्लैक कैट कहते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। एनएसजी जर्मनी के सीमा गार्ड समूह, मतलब जर्मनी में एक सीमा गार्ड समूह 9 है, उसी पर आधारित ये अपना इंडिया का राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड है। जैसा कि जर्मनी में सीमा गार्ड समूह 9 है, ग्रुप सीमा गार्ड समूह ग्रुप समूह मतलब ग्रुप 9 है, वैसे ही इंडिया में क्या है? राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड है। संघीय आकस्मिकता तैनाती बल के तौर पर 1984 में स्थापित एनएसजी भारत का एक ऐसा विशेष दल है जो शुरू में आतंकवाद विरोधी गतिविधियों की रोकथाम के लिए खड़ा किया गया था। सन 1986 में संसद द्वारा पारित राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड अधिनियम के तहत कैबिनेट सचिवालय के अंतर्गत खड़ा किया गया था। ये केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल स्ट्रक्चर के अंतर्गत आता है। एनएसजी 100% प्रतिनियुक्ति पर आधारित बल है, जिसमें सेना, सशस्त्र पुलिस बल, राज्य पुलिस तथा अन्य संगठनों से कार्मिक प्रतिनियुक्ति पर आते हैं। इस बल का मूल कार्य विशिष्ट परिस्थितियों में आंतरिक खतरे को बेअसर करना, अपहरण और बंधक बचाव अभियान में सक्रिय भूमिका अदा करना है। एनएसजी कमांडो अत्यंत जोखिम भरे कार्य जैसे अपराध एवं आतंकवाद विरोधी अभियान इत्यादि को सफलतापूर्वक अंजाम देने में प्रशिक्षित होते हैं। इन्हें जोखिमग्रस्त अति विशिष्ट व्यक्तियों को मोबाइल सुरक्षा संरक्षण प्रदान करने का भी जिम्मा सौंपा गया है। एनएसजी को एक उत्कृष्ट विशेष अभियान यूनिट के तौर पर भी जाना जाता है। 26 नवंबर 2008 में मुंबई में हुए आतंकवादी हमले के दौरान एनएसजी ने ब्लैक टोरेंडो एवं साइक्लोन ऑपरेशन के जरिए आतंकवादियों को नेस्तनाबूद करते हुए बंधकों को छुड़ाया। इस घटना के बाद मुंबई, हैदराबाद, चेन्नई और कोलकाता में 4 एनएसजी केंद्रों की स्थापना की गई। अब यहाँ से आपका देखिए क्वेश्चन बन गया कि मुंबई का एनएसजी का 4 केंद्र कहाँ पे है, तो आपको उसका आंसर लगाना है मुंबई, हैदराबाद, चेन्नई और कोलकाता। अक्सर राज्यों के अनुरोध पर देश के विभिन्न हिस्सों में हुए विस्फोटों का अध्ययन करने के लिए एनएसजी ने मानेसर में एक राष्ट्रीय बम डाटा केंद्र स्थापित किया है और यह सुरक्षा बलों के उपयोग और संदर्भ हेतु विस्फोट की घटनाओं पर एक डाटा बैंक रखता है। तो आपको याद रखना है, मानेसर में राष्ट्रीय बम डाटा केंद्र स्थापित किया है किसने? एनएसजी ने। अब बात करते हैं विशेष सुरक्षा समूह यानी कि स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप की, और इसका आदर्श वाक्य है शौर्यम समर्पणम सुरक्षणम, और इसकी स्थापना हुई थी 2 जून 1988 को और इसका मुख्यालय भी नई दिल्ली में ही है। एसपीजी जो होता है भारत सरकार की कार्यकारी संस्था है। यह भारत के प्रधानमंत्री एवं पूर्व प्रधानमंत्री एवं उनके परिवार के सदस्यों की सुरक्षा के लिए उत्तरदायी है। यह बल कैबिनेट सचिवालय के नियंत्रण में कार्य करता है। इस चीज़ को आपको याद रखना है। इस बल को श्रीमती इंदिरा गांधी की हत्या के बाद 1985 में स्थापित किया गया था। यह संरक्षितों को हर जगह, मतलब जिसकी भी रक्षा ये करेगा उसको आकाश, जल, नभ, गभ सब जगह सुरक्षा देगा। धरती, पाताल, आकाश। अब बात करते हैं आरपीएफ की, और आरपीएफ इसका आदर्श वाक्य है यशो लाभस्व, और इसकी स्थापना हुई थी 27 जुलाई 1984 को और इसका मुख्यालय भी नई दिल्ली में ही है। अगर आपसे मुख्यालय का क्वेश्चन पूछेगा तो आपको बस याद रखना है कि सभी 8 का मुख्यालय नई दिल्ली में ही है। भारतीय रेलवे सुरक्षा बल रेल संपत्ति की रक्षा करने के लिए एक भारतीय केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल है। आरपीएफ की जनशक्ति मतलब 65,000 है, और आरपीएफ का काम रेल की सुगम आवाजाही के लिए हर संभव प्रयास करना, रेल संपत्तियों का संरक्षण और सुरक्षा करना, यात्रियों और उनके सामान, यात्री क्षेत्र का संरक्षण और सुरक्षा प्रदान करना है। मूल रूप से इस बल को प्रहरी और निगाहबान कहा जाता था, और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है और रेलवे में तो अक्सर ये पूछ लिया जाता है। और रेल प्रशासन के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्य करता है। बाद में इस बल को रेलवे सुरक्षा बल के तौर पर नामित किया गया। पहले इस बल को क्या कहते थे? प्रहरी व निगाहबान। इनके सदस्यों को रेल संपत्ति पर अवैध कब्जा करने वाले व्यक्तियों को बिना वारंट गिरफ्तार करने की शक्ति प्रदान की गई है। तो ये आपके 8 हो गए, ठीक है। अब बात करते हैं सीपीएमएफ फोर्स मतलब केंद्रीय अर्धसैनिक बल के बारे में, और सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स, आसम राइफल और भारतीय तटरक्षक बल मुख्य जो है वो केंद्रीय अर्धसैनिक बल हैं इस समय 2021 में।
बात करते हैं असम राइफल की। इसकी स्थापना हुई थी 1835 में। इसका आदर्श वाक्य वेल्योर ग्लोरी सेक्रीफाइस। और इसका मुख्यालय कहाँ है? शिलोंग में है। असम राइफल का गठन 1835 में हुआ था। आप सोच लो, सबसे पुराना है ये। पहले इसका नाम था कछाल लेवी के नाम से किया गया था, और 1917 से असम राइफल, मतलब 1835 में जब इसकी स्थापना हो गई थी तो इसका नाम था कछाल लेवी, और अभी 2017 में, मतलब अभी क्या 2017 में इसका नाम चेंज हो गया था असम राइफल, है ना। असम राइफल को प्रेम भाव से नॉर्थ ईस्ट के लोगों का मित्र कहा जाता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस बात को याद रखिएगा। और ये देश का सबसे पुराना अर्धसैनिक बल है। और सबसे बड़ा अर्धसैनिक बल कौन सा है? सीआरपीएफ है। और सबसे पुराना अर्धसैनिक बल कौन सा है? असम राइफल है ना। और इसका मुख्यालय शिलोंग में है। पहला ऐसा है जिसका मुख्यालय शिलोंग में है, ना कि दिल्ली में है। तो इस बात को याद रखिएगा। ये बल पूर्ण तौर पर पूर्वोत्तर में तैनात है, और पूर्वोत्तर में आंतरिक सुरक्षा बनाए रखने, भारत और म्यांमार सीमा की रखवाली की दोहरी भूमिका निभा रहा है। इस बल का नेतृत्व सेना के अधिकारियों द्वारा किया जाता है। यह गृह मंत्रालय के अधीन रहते हुए भारतीय सैन्य बलों की रक्षा करता है। अब देखो, ये असम राइफल जो है गृह मंत्रालय के अंदर में कार्य करता है, ठीक है। तो इस बात को याद रखना। अब लास्ट हम लोग देखते हैं भारतीय तट रक्षक बल, इंडियन कोस्ट गार्ड। इसका आदर्श वाक्य क्या है? वयम रक्षाम। इसका स्थापना हुआ था 18 अगस्त 1978 को, और इसका मुख्यालय नई दिल्ली है। मतलब जितने बल आज हुए हैं, 8 उसके और 2 इसके, सभी का मुख्यालय नई दिल्ली है, सिर्फ असम राइफल का छोड़ के। और असम राइफल का मुख्यालय कहाँ पे है? शिलोंग में है। भारतीय तटरक्षक की स्थापना शांति काल में भारतीय समुद्र की सुरक्षा करने के उद्देश्य से 18 अगस्त 1978 को संघ के एक स्वतंत्र सशस्त्र बल के रूप में संसद द्वारा तटरक्षक अधिनियम 1978 के अंतर्गत की गई, और यह रक्षा मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। यह बात आपको एकदम 100% याद रखनी है कि कौन सा बल किस मंत्रालय के अंतर्गत या किसके अंतर्गत कार्य करता है। और ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है। और एक आदर्श वाक्य, स्थापना पूछने का चांस सबसे कम होता है, लेकिन आपको उस चीज़ को याद रखना है। अब यहाँ पे स्थापना वाइज हम आपको बता दे रहे हैं कि कैसे, मतलब बढ़ते से मतलब सबसे पहले किसकी स्थापना हुई और सबसे लास्ट में किसकी स्थापना हुई, इसके बारे में हम आपको बता दे रहे हैं। देखो, जो स्टार्टिंग वाले केंद्रीय सशस्त्र बल थे उसके बारे में बता दे रहे हैं। देखो, सीआरपीएफ सबसे पुराना था 1939 में, फिर आईटीबीपी है 62 में, एसएसबी है 63 में, बीएसएफ है 65 में, सीआईएसएफ है 69 में, आरपीएफ है 84 में, और एनएसजी है 86 में, और लास्ट में, सबसे लास्ट में एसपीजी है। और इसमें पैरामिलिट्री फोर्स में जो असम राइफल, और ये इसकी हुआ था 85 में असम राइफल, और ये क्या कहते हैं, ये है 1978 में तटरक्षक बल, ठीक है। तो हमें लगता है आप समझ गए होंगे। एक बार आप कंफ्यूज ना हो, इसलिए आपको फिर से हम बता देते हैं। यहाँ पे 2011 में ये पूरी तरीके से चेंज कर दिया गया था इसे। अब केंद्रीय सुरक्षा बल 2 प्रकार के हैं। एक है सीएपीएफ में 8 होते हैं टोटल, 8 मैंने आपको पढ़ा दिया है। सीपीएमएफ में, ठीक है, इसमें हम आपको 2 बताए हैं। कौन कौन सा? असम राइफल और तटरक्षक बल। अब हमें लगता है आप समझ गए होंगे। और इन 8 और ये 2 10, इन 10 को आप याद कर लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम आईबी, सीबीआई, रॉ, नार्कोटिक्स, इसके बारे में वीडियो बनाएंगे। तो अगर वीडियो आपको पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिल जाएगी। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।